राम के प्रति सम्मोहन, प्रभु राम का निषाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है। सब अपने हैं, सभी समान है। प्रत्येक भारतीय में अपनत्व की, बंधुत्व की ये भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, आज देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। मैं तो बहुत सामान्य हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। गिलहरी का स्मरण ही हमें हमारी इस हिचक को दूर करेगा, हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है, अपना योगदान होता है। और सबके प्रयास की यही भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, लंकापति रावण प्रकांड ज्ञानी थे, अपार शक्ति के धनी थे, लेकिन जटायु जी की मूल्य निष्ठा देखिए। वे महाबली रावण से भिड़ गए। उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी। कर्तव्य की यही पराकाष्ठा समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार है। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे। राम काज से राष्ट्र काज, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। मेरे देशवासियों, प्रभु श्री राम की हमारी पूजा विशेष होनी चाहिए। ये पूजा स्व से ऊपर उठ करके समष्टि के लिए होनी चाहिए। ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए। प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वो विकसित भारत के लिए हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। हमें नित्य पराक्रम, पुरुषार्थ, समर्पण का प्रसाद प्रभु राम को चढ़ाना होगा। इनसे नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी, तब हम भारत को वैभवशाली और विकसित बना पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है। परंपरा की पवित्रता
और आधुनिकता की अनंतता, दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है। आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ रामलला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी थोड़ा आसन ग्रहण करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी यहां से कुबेर टीला की ओर प्रस्थान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के यहां से स्थान से प्रस्थान के पश्चात हमारे महंत नृत्य गोपाल दास जी के शिष्यगणों से निवेदन करूंगा, मंच पर आकर उनको नीचे की ओर ले जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुबेर टीला जा रहे हैं। वहां वो भगवान शंकर की पूजा करेंगे। लेकिन आज का दिन एक बड़ा अनुष्ठान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम लोगों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि जो कहते थे राम मंदिर बनने से देश में अनर्थ हो जाएगा, उनको उन्होंने राम की परिभाषा बताई। कहा राम आग नहीं, ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं, राम सबके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए जो आज आए हैं, देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मंच से एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश की। उन्होंने राष्ट्र चेतना का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मुद्दे पर अपनी बात कहते हुए ये जरूर कहा कि प्रभु राम और उनकी पूजा करते हुए देश कैसे आगे बढ़ सकता है। आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से सवाल कर रही है, श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार खत्म हो गया, अब आगे क्या? ये पीएम ने पूछा। आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, पूरे पवित्र मन से काल चक्र बदलते हुए महसूस कीजिए। 1000 वर्ष बाद ये पीढ़ी आई है जो आज प्रभु राम के दर्शन यहां पर कर पाएगी। प्रधानमंत्री ने उस राष्ट्रीय चेतना की बार बार बात की जिसमें उनका ये मानना था कि आने वाले वक्त में यहां से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से कुछ खोजने की कोशिश कीजिएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जरूर कहा
कि हमेशा इस देश में कहा जाता था कि राम मंदिर बनेगा तो अनर्थ हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, लोग लड़ जाएंगे, इस धर्म को बुरा लगेगा, उससे अच्छा लगेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। मतलब राम विवाद नहीं, समाधान है। उन्हीं में छिपी हुई है इस देश की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे देव से देश तक हमेशा ये कई बार प्रश्न उठाया जाता है कि क्या राजनीति को, धर्म को जोड़ना सही है। प्रधानमंत्री ने आज इस मंच से कहा, देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक, कैसे हम एकजुट होकर इस देश को सही दिशा में आगे ले जा सकते हैं। इन सब पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से कहा। अब वो उन तमाम गणमान्य अतिथियों से मिलते हुए जिन्हें आज आमंत्रित किया गया था इस मंच पर, उन सब का अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री अब जाएंगे आगे शंकर आराधना करने के लिए, क्योंकि वो भगवान शंकर की पूजा करने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज का ये दिन समझिए, उन्होंने कहा कि मैं भाव विभोर हो गया उस पर। राम आ गए, उन्होंने भी उस भावना का जिक्र किया जिसमें आज भगवान राम को लेकर इस देश में जब मंदिर बन रहा है तो देश की जनता क्या सोच रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से उन तमाम कार सेवकों को याद किया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस आंदोलन में दी, जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुजार दी ताकि एक दिन राम मंदिर संवर जाए, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को त्याग दिया ताकि राम लल्ला अंदर मंदिर में विराजमान हो जाएं। उन तमाम लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज याद किया, उनकी भूमिका को, उनके योगदान को आज इस मंच से सराहा, उसकी स्मृति की। इसी के साथ ये भी कहा कि आने वाले क्षणों में, आने वाले दिनों में यहां से एक नई गाथा विकास की लिखी जाएगी। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले यह भी जानकारी दी कि चाहे वो धनुषकोडी हो जहां वो गए थे, धनुषकोडी वही जगह है जहां पर आप देखेंगे समुद्र की शुरुआत होती है, जहां पर भारत की जो भूमि है उसका अंत होता है, समुद्र की शुरुआत होती है, राम सेतु की जहां से शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनुषकोडी के महत्व को भी बताया, रामेश्वरम मंदिर का भी जिक्र किया जहां पर जीत के आने के बाद प्रभु राम ने खुद शिवलिंग बनाई थी प्रभु शंकर की पूजा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचवटी का भी जिक्र किया। हर जगह जो कुछ उन्होंने पूजा पाठ इसके पहले किया है, इस बात की अच्छी खासी प्रशंसा वहां पर मौजूद सभी लोगों ने किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यम नियमों का पालन करते हुए ईश्वरीय चेतना खुद में आज प्राण प्रतिष्ठा के पहले जगाने के लिए जिस कठोर नियम का पालन किया है, उसके बाद ही ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आइए आपको सुनाते हैं पीएम ने इस मंच से क्या कहा। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। श्री राम
इंडिया टुडे ग्रुप और केंटारो की साझा प्रस्तुति प्राण प्रतिष्ठा, देश ने देखा आज तक पर। राम आ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आप देख रहे हैं अखंड कवरेज। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद भावुक स्वर में कहा, राम आ गए हैं। उन्होंने कहा कि राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं, राम समाधान है। देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक। आज भय प्रकट कृपाला जब हम कह रहे हैं आज तक पर, तो अनुष्ठान समाप्त हुआ है और इसी के साथ अलौकिक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज समाप्त हुआ है, क्योंकि राघव अब राम मंदिर में विराजमान हो गए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये निश्चल चेहरा, ये ममतामयी आंखें और ये चेहरे की मुस्कुराहट, जिसमें भारत अपनी संस्कृति, अपने स्नेह, अपने न्याय, अपने इंसाफ, अपने राम को पूज रहा है। भावुक होकर प्रधानमंत्री ने कहा कि राम आ गए हैं। इस क्षण की अनुभूति आज पूरे देश ने उनके साथ की, जब उन्होंने बार बार ये कहा कि राम विवाद नहीं समाधान है, राम इस देश के पूज्य आराध्य है। सदियों के बाद हमारे राम आ गए हैं। जो बड़ी बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के, हम बता रहे हैं हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे। ये एक उनका संकल्प था। जब उस संकल्प को पूरा करने की घड़ी थी तो रामलला दिव्य मंदिर में रहेंगे, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। त्याग और तपस्या के बाद हमारे राम आ गए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कहीं कुछ कमी रह गई थी, तभी इतने सदियों तक हम राम मंदिर नहीं बना पाए, लेकिन आज शुभ घड़ी आ गई। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में
साक्षात आकार मिला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। भय प्रकट कपाला आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैसे प्रभु राम को लेकर उनके विचार हैं, ये राष्ट्र में एक नए संचार की बात उन्होंने की। हमारे सहयोगी राहुल कंवल वहां पर मौजूद थे, उन्होंने सचिन तेंदुलकर जो कि अतिथि बनकर वहां पर आए हैं उनसे बात की। लेके आना चाहूंगा यहाँ पे और आने वाली पीढ़ियों को भी कहूँ कि आइए आशीर्वाद लीजिए। इस वक्त हमारे साथ अयोध्या में है तमाम डिग्निटरीज जिन्होंने राम प्रतिष्ठा देखी। सचिन तेंदुलकर हमारे साथ। तेंदुलकर साहब, क्या सोचा आपने जब आप देख रहे हैं पूरी राम प्रतिष्ठा को? साहब, ये एक बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस था और हिस्टोरिक डे है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देशवासी और दुनिया में जितने सारे लोग हैं जो इस समय को राह देख रहे हैं, उनका एक ड्रीम साकार हुआ है। और हमारा जो कल्चर है, जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है, तो वो मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंस्पायर करेगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ रह पाया और प्रभु जी के दर्शन हुए यहाँ पे, तो फैमिली को भी लेके आना चाहूँगा यहाँ पे और आने वाली पीढ़ियों को भी कहूँ कि आइए आशीर्वाद लीजिए। इस वक्त हमारे साथ अयोध्या में है तमाम डिग्निटरीज जिन्होंने तमाम अतिथि जो पहुंचे थे वहां पर, उन सबके लिए भी आज एक खुशी का दिन। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त सीधे अयोध्या धाम से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पूजन करने के लिए आगे बढ़े थे, वहीं की तस्वीरें आ रही हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब शिव की आराधना करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। समाज में सबसे अधम माना जाता, पशुओं का मांस खाकर के अपनी जीवन रक्षा करता है, उसी पक्षीराज को भगवान ने अपनी गोद में रख करके अंतिम कुबेर टिला प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और कुबेर टिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वही दशरथ जी जो स्वयं भी मनु के अवतार कहे जाते हैं, वही दशरथ जी जिन्होंने 33,000 वर्षों तक नैमिषारण्य में तपस्या की, मां शत्रुपा के साथ और कौशल्या और दशरथ के रूप में अवतरित हुए भगवान श्री राम को कर्षित कर लिया उन्होंने, लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें वो गति प्रदान नहीं की, उन्हें वो गति प्रदान की जटायु को। उस जटायु को जो पक्षी होते हुए भी उस पक्षी की भी श्रेणी में सबसे निम्नतम श्रेणी में आता है, उसको भगवान श्री राम ने हरि का रूप प्रदान किया और हरि का रूप जब प्रदान किया तो जटायु हरि रूप में होकर तो कुबेर टिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या नगरी चलते हैं, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ समर्थ श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, अशोक सिंघल हमारे सहयोगी भी अयोध्या से जुड़ गए हैं।
और संजय शर्मा लगातार बने हुए हैं। समर्थ, आपके इर्द गिर्द बहुत रौनक दिख रही है, क्या कह रहे हैं आज अयोध्यावासी? आ गई वो शुभ मंगल घड़ी, अब तो उनके दर्शन के भी वक्त आने वाले हैं। बिल्कुल अंजना, राम प्रवाह है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वैसा ही यहाँ देखने को भी मिल रहा है। लता चौक पर हमारी मौजूदगी है और तस्वीरें आप देखिए किस ओर से अयोध्या वासी सड़कों पर उमड़ आए हैं, केवल ये देखने के लिए, समझने के लिए। एलईडी स्क्रीन्स जहां लगी हैं वहां लोगों ने तस्वीरें देखी हैं मंदिर की, आखिर कैसा मंदिर है, कैसे रामलला है और कैसे प्रतिष्ठान हुआ है। तमाम लोग भी हैं, मौजूद हैं, ये गदा लेकर आए हैं और तमाम ये देखिए लोग हैं। आप लोग क्या कहेंगे, आज आखिरकार राम मंदिर अयोध्या को मिला है? युग राम राज का आ गया, युग राम राज का आ गया, शुभ दिन ये आज का छा गया। हुई जीत अवध में राम की, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवान लहरा गया। जागा है अवध का भाग भी, गूंजा है विजय का राग भी, योगी संतों की अखियों से गूंजा है विजय का राग भी। कितनी खुशी है आप लोगों को आज? बहुत खुशी है और हनुमान जी की हम गदा साथ में लाए, क्योंकि कुछ विधर्मी कह रहे हैं कि राम मंदिर में फिजूल खर्ची हो गई है, कोई कहता है राम मंदिर काम में गए। बहुत अच्छा लग रहा है। देखा एलईडी स्क्रीन पर तमाम लोग ऐसे तक देखते रहे 2 घंटे तक। 500 वर्षों के बाद जब ये समर्थ हमारे साथ, अशोक आपके पास भी आ रही हूँ, उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं ये आयोजन, ये समारोह जहाँ पर अंबानी परिवार से बात हो रही है, सुनाइए। We are so proud of our Indian culture and traditions, and this is what it is. This is what India is. This is what Bharat is. मुकेश जी, आपको कैसा लगा? आपने पूरी प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी देखी? Very, very privileged to witness the new age of India. हमारे साथ इस वक्त नीता अंबानी और मुकेश अंबानी हैं। नीता जी, आई स्टार्ट विद यू। आपको व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? पहले तो जय श्री राम। आपको भी जय श्री राम। जय श्री राम। It's truly overwhelming, and I'm so glad that I'm here in person to experience this. And I think we are so proud of our Indian culture and traditions, and this is what it is. This is what India is. This is what Bharat is. मुकेश जी, आपको कैसा लगा? आपने पूरी प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी देखी? Very, very privileged to witness the new age of India. हमारे साथ इस वक्त तो हर कोई जो वहां पर गया है उसके लिए एक अजीब सी अनुभूति है। खुशी इतनी है कि हर किसी को लग रहा है ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज प्रभु राम के इस दरबार में पहुंचा हूं, जब सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है। और अशोक, वाकई जो उस गाने की एक लाइन है, हुई जीत अयोध्या में प्रभु राम की, किसने सोचा था कि अपने ही मंदिर के लिए एक रण होगा, वो रण जीतेगा हिंदुस्तान कोर्ट में, और उसके बाद से आज ये राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। बिल्कुल अंजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसके लिए क्षमा याचना करनी पड़ी कि मैं श्री राम से, भगवान राम से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि सदियों तक जो काम नहीं हो पाया वो कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, लेकिन वो काम आज पूरा हुआ है और हजारों साल तक इस दिन को याद किया जाएगा। और जो लोग मौजूद थे, सिर्फ वहाँ पे नहीं, सिर्फ पूरी अयोध्या और देश में खासतौर से अयोध्या वासी इस पल के साक्षी बने हैं, इस गवाह बने हैं, इस पल के जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है भव्य राम मंदिर के तौर पे रामलला की। तो ये बहुत बड़ा अनुभूति है लोगों के लिए। ये पल जो है खुशीनुमा पल है, जो कि आज तमाम गेस्ट जिनको बुलाया गया था, मेहमान 8000 के करीब, उन्होंने भी व्यक्त की अपनी भावनाएं साक्षी बन के इस पल के। लेकिन पूरे अयोध्या वासी